पिछले वीडियो में हम लोगों ने हड़प्पा सिविलाइजेशन के हिस्ट्री के लेसन प्लान फर्स्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने हड़प्पा सिविलाइजेशन को स्टार्ट किया था। और हड़प्पा सिविलाइजेशन एक बड़ा टॉपिक है जिसके वजह से एक वीडियो में वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप भी जब लेसन प्लान बना रहे होंगे तो अगर आपका कोई टॉपिक बहुत बड़ा हो जिसको आप एक लेसन प्लान में कंप्लीट ना कर पाएँ तो आप निश्चिंत होकर के उसे 2 या 3 लेसन प्लान में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन को ही कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी सब कुछ सेम पहले ही जैसा है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग डिटेल से सीखते हैं कि कैसे हम लोग अपने लेसन प्लान को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का हम लोग का सेकंड पार्ट होगा। सब कुछ मैंने सेम रखा है। डेट मैंने यहाँ पर चेंज किया है, वहाँ पे 14 दिसंबर है, यहाँ पे 15 दिसंबर का है। उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन के देखिए यहाँ पे टीचिंग पॉइंट्स आता है, शुरुआत होता है मेंशन डेट क्लास, ये सब ऐड करने के बाद मेन टॉपिक आपका यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे सबसे पहला आता है टीचिंग पॉइंट्स। पिछले क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए थे उसको चेंज कर दिए हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के विभिन्न नगर। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ा सभ्यता था और उसे अलग अलग वहाँ पे अलग अलग नगर थे जो काफ़ी विकसित थे, तो उन्हीं नगरों के बारे में हम लोग जान पाएंगे। और ऑब्जेक्टिव मतलब पढ़ाने से बच्चों को फ़ायदा क्या होगा कि छात्र हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों के बारे में जान पाएंगे, अच्छे से जान जाएंगे। उसका हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का जो सिस्टम था उसके बारे में हम लोग पढ़ाएंगे और बच्चा इससे विभिन्न क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध और व्यापार में किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था ये भी जान पाएंगे। उसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में पढ़ा करके क्लास को फिनिश कर देंगे। ठीक है, उसका टीचिंग मेथड में हम लोग का हो जाएगा व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, चौक, डस्टर, सैमपट, मानचित्र इत्यादि आ जाएगा टीचिंग एड्स में, जो हम लोग को पढ़ाने में मदद करने वाला है। उसके बाद ये हम लोग को प्री डिसाइडेड होता है कि बच्चे कुछ नॉलेज रखते हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पे फिर से मेंशन करने वाले हैं। बच्चों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी है, थोड़ा बहुत वो नज़र रखते हैं, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पूछा था और यहीं से वो निकल कर के आता है फैक्ट कि बच्चे हड़प्पा सिविलाइजेशन या कोई भी टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि आप ये रीडिंग करके आओ टॉपिक, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो वो कॉमन सेंस वाली बात है कि बच्चे उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटी जो पढ़ाने गए हैं बीएड के स्टूडेंट, वो बच्चों से पूछेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के मुख्य नगर कौन कौन से थे। तो बच्चे जवाब देंगे मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, कोटदीजी इत्यादि। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के किस धार्मिक मान्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता में पशुपति का पूजा होता था, मातृ देवी का पूजा होता था, एक श्रृंगी पशु का वहाँ पर लोग पूजा करते थे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और व्यापार था। कुछ लोग शिल्प कार्य में भी लगे हुए थे, जिसमें वो मोती वगैरह सजने संवरने के लिए महिलाओं के लिए कुछ वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। उसका बाद स्टेटमेंट ऑफ एम दे करके हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग का प्रेजेंटेशन क्लास में शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला टीचिंग पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध। हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे, जैसे अनाज, लाजवर्द, कार्नेलियन, सेलखर इत्यादि। ये सब वस्तुएँ अलग अलग काम में आती थी। जैसे लाजवर्द आपका ज्वेलरी में आता था, कार्नेलियन भी ज्वेलरी में आता था, सेलखरी से मोहर बनाए जाते थे। ठीक है, आगे फिर हम लोग मूव करेंगे हड़प्पा सभ्यता में व्यापार। ठीक है, व्यापार में विशिष्ट पहचान के लिए हड़प्पा के लोग मोहर, ठीक है, मोहर का प्रयोग करते थे, जो सेलखरी नामक मुलायम पत्थर का बना हुआ था। ये मुलायम पत्थर था। उसका हड़प्पा सभ्यता में कई नगरीय क्षेत्र विकसित थे जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्य होते थे, जैसे कालीबंगन कृषि प्रधान क्षेत्र था, लोथल एक बंदरगाह था, मोहनजोदड़ो एक प्रमुख राजनीतिक नगर था। ठीक है, कोटदीजी शिल्पकार का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में हम लोग ऐड कर देंगे। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बाद में उत्तर पुस्तिका में ऐड करेंगे, अगर हम लोग ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखेंगे तो, है ना। ब्लैक बोर्ड समरी जब भी आप लिखें तो आप ब्लैक चार्ट पेपर का यूज़ करके लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से वही बात रिपीट हुआ है, ध्यानपूर्वक बच्चे सुनेंगे। उसके बाद मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर था हड़प्पा सिविलाइजेशन का। मोहनजोदड़ो एक मुख्य राजनीतिक नगर था जो ऊपरी दुर्ग और निचला क्षेत्र में बटा हुआ था। थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूं इसमें कि ऊपरी दुर्ग जो था ना आपका किला से चारों तरफ से घेरा हुआ था, क्योंकि उसमें प्रोस्पेरस
मतलब अमीर लोग और राजनीतिक लोग रहते थे, और निचला जो क्षेत्र था वो कॉमन जनता के लिए था, तो वो दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था। ठीक है, उसका टीचिंग पॉइंट्स हम लोग का हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के भी नाम से जाना जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बाद में आपको बच्चा से रिकैपिटुलेशन में भी पूछ सकते हैं कि मृतकों के टीला से किस जगह को जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, इसका कोई विशिष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं बताया जा सकता है कि इस वजह से हड़प्पा सभ्यता क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। ठीक है, इसके अंत पर विभिन्न पुरातत्वविद के विभिन्न मत हैं। इसमें अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग बात रखा है, जैसा कि कोई भी कंट्रोवर्सी वाला बात होता है तो उसमें अलग अलग तरह के लोग बात करते हैं, तो वैसा भी हड़प्पा सिविलाइजेशन में हुआ देखने को मिलता है, जिसमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। सबसे पहला जो बात उठ कर के आता है प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप, बाढ़ इत्यादि। कहने का मतलब है कि लोग ऐसा मानते हैं कि कई सारे प्राकृतिक आपदा आए होंगे जिसके वजह से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, जिसमें बाढ़, भूकंप इत्यादि आ सकता है। आपने मोहनजोदड़ो मूवी भी देखा होगा, ऋतिक रोशन का था, उसमें बाढ़ से ही हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए दिखाया था पूरा का पूरा मूवी में। दूसरा है विदेशियों का आक्रमण। ठीक है, बहुत लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में जो सभ्यता विकसित हुई, जो कि हम लोग का वैदिक युग था, जिसे आर्यनों ने बसाया था। ठीक है, तो लोगों का मानना है कि आर्यनों ने ही हड़प्पा वासियों के ऊपर अटैक किया और उन्हें क्या किया, धीरे धीरे अपने जगह से मजबूर किया दूर जाने के बाद, और वो हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से विलुप्त हो गया धीरे धीरे। उसके बाद राजनीतिक कारण को भी एक प्रमुख कारण माना जाता है, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता, लोग एक दूसरे से खुद से लड़े और एक दूसरे को मार करके कहानी ख़त्म हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग का लेसन प्लान का भी कहानी ख़त्म होता है। आपको बहुत ही आसानी तरीक़ा से ये मिल जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने आपको लेसन प्लान बनाने के लिए बताया होगा। आप अगर रेगुलर क्लास करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेसन प्लान एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जो आपको बीएड करते समय तो काम आएगा ही, बाद में जब आगे चल कर के आप फ्यूचर में टीचर बनेंगे, पढ़ाने जाएंगे ना, तो आपका ये स्किल काफ़ी आपको हेल्प करेगा एक अच्छे से क्लास को डिलीवर करने में, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं रिकैपिटलाइजेशन, पुनरावृत्ति क्वेश्चन इसको कहते हैं। बच्चों को जो हम लोगों ने पढ़ाया है उसको फिर से हम लोग रिपीट करवाएंगे। हड़प्पा सभ्यता की स्त्रियां श्रृंगार के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग करती थी, तो हम लोगों ने ऊपर बताया था, बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे अगर वो क्लास में अटेंटिव हो तो। हड़प्पा सभ्यता का किन क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध था, इसके बारे में भी डिस्कस हो चुका था, और अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ था। तो ये सभी पॉइंट है। उसका हम लोग बच्चों को होम असाइनमेंट भी देंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंत के संभावित कारणों का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता में कृषि के विकास का वर्णन करें। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में मुहर के बारे में विस्तृत व्याख्या करें। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हम लोग होमवर्क में, इसमें ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब भी आ सकते हैं, या फिर फील्ड वर्क भी इसमें दिया जाता है, ग्रुप वर्क भी बच्चों को दिया जा सकता है। तो ये एक छोटा सा हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। वीडियो पसंद आया हो, किसी भी तरह से मैं अगर आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।